फ्रेंड, वेलकम टू मैकेनिकल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनसीएल फोरमैन की जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन किस टाइप्स के आए हुए थे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मीन्स मेकिंग ए होल इन सॉलिड पीस बाय यूजिंग ए रोटेटिंग टूल। तो रोटेटिंग टूल से हम होल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए मेरा क्या है, ड्रिलिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कटिंग टूल यूज्ड इन लेथ डेवलप द प्रॉपर्टी ड्यू टू एडिशन ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम टू हाई स्पीड कार्बन स्टील में अगर टंगस्टन मोलिब्डेनम ऐड करते हैं तो मेरा क्या इंक्रीज करता है, रेड हार्डनेस। देखिए क्वेश्चन देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हाइल ऑपरेटिंग इन ए साइकिल प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम सिंगल रीजन टू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ। ये कैल्विन क्लैंस स्टेटमेंट है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं 1 होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे पोटेंशियल हेड पूछ रहा है, बर्नौली इक्वेशन दिया हुआ। तो आप जानते हैं जेड मेरा क्या होता है, पोटेंशियल हेड होता है, और पी बाई रो जी मेरा क्या होता है, प्रेशर आउट होता है। तो वी स्क्वायर बाई 2g मेरा वेलोसिटी हेड होता है। तो इसलिए 4 नंबर का आंसर हो जाएगा जेड। आप 5th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, 1 and 2, मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड स्टीम एंड मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। And 6th number question, which of the following equation defines the volume rate of air into the intake system divided by rate air volume is displaced by the। ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है। अब अगर हम देखेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, तो ये मेरा होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी मेरा क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। वो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसमें मेरा क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। आगे हम लोग देखते हैं 6ठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन, आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है, टॉ बराबर सीरेस्टेस इक्वल म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करता है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में पता चलता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा वेट। 9 नंबर, पेरिफेरियल मिलिंग किस लिए यूज़ करते हैं, तो स्लैब मिलिंग टू फ्लैट सरफेस के लिए हम करते हैं, फॉर्म मिलिंग के लिए प्रिज्मेटिक शेप बनाने के लिए, इन्वॉल्व फॉर्म एंड गियर कटिंग, दोनों के लिए हम लोग पेरिफेरल मिलिंग अडॉप्ट करते हैं। यूलर्स कॉलम थ्योरी, आप जानते हैं यूलर्स कॉलम थ्योरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों column is initially perfectly rested and load is applied axially on cross section of the column should be uniform throughout its length। इसका आंसर 3, बहुत 1 and 2। इन ऐसा इंजिन फेनोमेना ऑफ डेटोनेशन also called नॉकिंग। देख सकते हैं फेस और फ्लैंग मिलके क्या बनाते हैं, तो टूथ का प्रोफाइल बनाते हैं। मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। इन 4 बार लिंकेज में हम लोग जानते हैं
ग्रेसप्स लॉ में क्या होता है कि सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड सम लेस देन not be less than the sum of other two remaining links. ऑटो साइकिल क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। क्वेश्चन 16 का आंसर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 से अगर लेस देन होगा तो वो डेड माइल स्टील होगा, और 0.15 टू 0.3 होगा तो वो मेरा लो कार्बन स्टील होगा, और 0.3 टू 0.7 होगा तो मीडियम कार्बन स्टील, और 0.7 टू 1.7 तक मेरा क्या होता है? हाई कार्बन स्टील। आप 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। इसमें क्या होगा? बहुत इनडायरेक्ट कूलिंग यूज, नेचुरल कूलिंग और फॉर सर्कुलेशन में हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट कूलिंग विथ फॉर सर्कुलेशन जनरली हम लोग लार्ज इंजन में करते हैं और मीडियम साइज इंजन में करते हैं कूलिंग के लिए। अब जानते हैं शियर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था? शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, इसलिए टॉप बाय फाइव यहाँ पे आंसर 2 होगा। फिर आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इन डीजल इंजन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ टू द क्लियरेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या है? वंस थ्रू बॉयलर का फिगर है। वंस थ्रू बॉयलर को सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए पाइप में हम क्या यूज करते हैं? वेंचुरीमीटर। जो तो फ्लो नॉट द बॉयलर एक्सेसरी, बॉयलर एक्सेसरीज नहीं है, बॉयलर एक्सेसरी एयर प्रीहीटर नहीं है, ये क्या है? बॉयलर एक्सेसरीज है, बॉयलर माउंटिंग नहीं है। और जो 1 2 3 में दिया हुआ प्रेशर गेज, ब्लो डाउन कॉक, फिजोल, ये क्या है? बॉयलर माउंटिंग। और एयर प्रीहीटर क्या है? बॉयलर एक्सेसरीज है। रेनॉल्ड नंबर मोर देन 4000 हो तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अगर लेस देन 2000 है तो उसे लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और 2000 टू 4000 के बीच अगर रहता है रेनॉल्ड नंबर तो उसे हम ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। टेल स्टोक लेथ मशीन में क्या होता है? राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हेड स्टोक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इनलार्जिंग एंड एग्जिस्टिंग, तो बोरिंग होता है। बोरिंग में क्या होता है कि जो पहले से ड्रिल किया है उसे बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल। द इक्वेशन ऑफ डीजल साइकिल एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ नो, सेम नहीं होता है। फॉर ए गिवन प्रेस ऑटो साइकिल इज मोर, यस। अगर दोनों का ऑटो और डीजल साइकिल दोनों कंपैरिजन रेशियो इक्वल रहेगा तो ऑटो साइकिल विल बी मोर इफिशिएंट। सो आंसर ऑफ 27 क्वेश्चन नंबर 27 इज ओनली 2। Light belt drive are used to transmit small or at belt distance up to 10 meters. The light belt drive के लिए बोलते हैं। थिन सिलेंडर के लिए मेरा थिकनेस ऑफ वाल और डायमीटर ऑफ वेसल का रेशियो किसके बीच में? तो 1/15 टू 1/20 है। In which of the following cylinders are the ground in which the workpiece is not separated between the center or choke but by a blade? The centerless grinding बोलते हैं। So friends, we have completed 30 questions which are asked in 2024 NCL assistant foreman
recruitment 2024. It will be helpful for the candidate which are preparing for NCL. So thanks, and please subscribe my YouTube channel. I will bring such previous year question of different types of exam. So must subscribe my channel and press the bell icon. Thanks.